तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 के ठीक है, हम लोगों ने 2 नंबर तक कर लिया था। आज हम 3 नंबर से करेंगे। देखिए तीसरा का जो प्रश्न है वो है कि a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, तो n और s n का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया गया है देखिए क्या दिया है, a बराबर 5 दिया है, लिख देंगे a बराबर 5 और d बराबर 3 दिया है और ए एन का मान जो है, इसे ए एन कहिए या फिर एल कहिए, बराबर होता है बात। ए एन और एल दोनों बराबर होता है। कितना दिया है 5, तो एन का मान पूछ रहा है। देखिए ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में हो गया 50। ठीक है, ए का मान है 5, लिख देंगे 5 प्लस एन का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गुने डी, तो डी का मान है 3, बराबर हो गया 50। ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया आपका n-1 गुने 3 बराबर 50 माइनस की 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका n-1 बराबर n-1 और गुना में 3 बराबर 50 में से 5 को माइनस करेंगे 45, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर हो गया 45/3, 3 से 45 कटेगा 15 बाद में, तो n-1 बराबर हो गया n-1 बराबर हो गया 15। ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर 15 + 1, यानी कि जो n का मान है वो आपका आ गया 16। ठीक है, 15 और 1 जोड़ देंगे, 15 और 1 16। ठीक है, अब निकालना है हमें एस एन का मान। ठीक है, देखिए तो एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। ठीक है, तो n का मान अभी आया था 16 और बटा में 2 है, और ए का मान देखिए, ए का मान कितना है, ए का मान 5 है और एल का मान 50 है, तो 5 + 50 कर देंगे, हो जाएगा 16/2 और 50 और 5 हो जाएगा आपका 55, गुना में हो जाएगा 55, ये कट जाएगा, 2 8 16, तो 8 गुने 55, 8 में 55 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 440। ठीक है, चलिए आपका 3 का जो पहला प्रश्न है वो बन गया। चलते हैं 3 का दूसरा का प्रश्न में। देखिए जो दूसरा का प्रश्न है वो क्या दिया है, कि a बराबर 7, a बराबर 7 और ए तेरे बराबर 35 दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि डी और एस तेरे का मान ज्ञात कीजिए। डी और एस तेरे का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए ए का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, चलिए और यहाँ पर दिया हुआ है ए तेरे का मान। ठीक है, यहाँ देखिए ए तेरे बराबर कितना दिखा है, ए तेरे बराबर दिया है 35। ठीक है, इस ए तेरे को हम लिख सकते हैं a + 12d बराबर हो जाएगा 35, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो a का मान यहाँ दिया है 7, तो a का मान समीकरण 1 में लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, तो a का मान 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7 + 12d बराबर हो जाएगा 35, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 12d बराबर 35 माइनस के 7। ठीक है, ये हो गया 12d बराबर 35 में से अगर 7 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा,
आपका बचेगा 28। ठीक है, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। डी बराबर हो गया 28/12। अब देखिए कट जाएगा ये, 4×7 = 28, 4×3 = 12, यानी कि आपका डी का जो मान है वो आ गया 7/3। ठीक है, डी का मान आ गया 7/3। और हमें ज्ञात करना है एक S13 का मान। ठीक है, अब देखिए, चलिए देखते हैं S13 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो Sn का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए, तो n का मान कितना आया था हमारे पास, 16 आया था, 16/2 हो जाएगा। सॉरी, n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान देखिए 16 नहीं है इसमें। अब देखिए, इसमें n का मान नहीं दिया है, तो देखिए ये जो है आपका ये n का मान है, तो यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 13। ठीक है, n का मान 13 दिया है। और देखिए, और क्या है यहाँ पर, d का मान 7/3 है, यहाँ दिखाते हैं d का मान 7/3, a का मान 7 और n का मान 13, ध्यान रखेंगे सबका मान। ठीक है, चलिए देखिए, हो जाएगा n बराबर 13/2 इंटू में 2a, 2 × a, तो a का मान था 7 प्लस n-1। ठीक है, तो n का मान 13, 13-1 गुने d, तो d का मान आया है 7/3। इधर आया है, एक बार फिर से देख लीजिए, इधर a का मान 7 है तो 7 लिखे हैं, हाँ ठीक है, n का मान 13 है तो लिखे हैं, और d का मान 7/3 है, 7/3। अब चलिए देखिए, ये तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 13/2, ये हो गया 7×2 = 14, 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 7/3, कटेगा 3×4 = 12। ठीक है, कट जाएगा, हो गया आपका 13/2 हो गया, इंटू में 14 प्लस 7 में 4 से गुना, 7×4 = 28, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 8×4 = 12 के 2×1, 2 1 3 और 1 4, काट देंगे, आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 13×21, 13 में 21 से गुना करेंगे। चलिए गुना इधर कर देते हैं हम, 13×21, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3×2 = 6, 2 × 2, 3 हो गया, 7 हो गया, 2, 273 आ गया, 273। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न में। देखिए, आपका जो तीसरा प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। तीसरा में दिया है a बराबर, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा नज़दीक करना पड़ेगा। दिया है a12 बराबर दिया है 37, और d बराबर 3 दिया है, 3 दिया है। a और S12 ज्ञात करें, करें कि और S12 ज्ञात करें। देखिए हल लिखेंगे, यहाँ देखिए दिया, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, d का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर S12 है तो ये किसका मान होता है, n का मान होता है, तो n का जो मान है वो दिया है 12। ठीक है, और एक दिया है a12 का जो मान है वो दिया है 37। ठीक है, तो हम a12 को लिख सकते हैं a + 11d बराबर 37, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, देखिए
ये हो जाएगा ए प्लस 11 गुने डी का मान 3 है तो लिखेंगे 3 बराबर 37, तो हो जाएगा 11 33, तो ए प्लस 33 बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 37 माइनस के 33, तो ए का मान आ गया आपका 4। ठीक है, तो ए का मान निकल गया और निकालना है S12 का मान। तो चलिए S12 का मान निकलते हैं। देखिए, तो एस एन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर n का जगह पर क्या है कि 12 है, तो लिखेंगे यहाँ पर S12, n का मान 12/2 इंटू 2 गुने a, तो a का मान आया है 4 प्लस n का मान फिर से 12 -1 गुने d, तो d का मान हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 3, लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 2 छक्के 12, 6 आ गया, 4 दूनी का 8 प्लस 12 में से 1 को मैच करेंगे 11 गुने 3, ये आपका ये 6 इंटू 8 और 11 33, हो जाएगा आपका 6 और 33 को और 8 को हो जाएगा 41 को, इसमें गुना कर देंगे तो 6 कम 6, 6 चौके 24, 246। ठीक है, चलिए, आपका 3 नंबर प्रश्न भी बन गया। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न में है कि A3 बराबर 15, A3 बराबर दिया है 15 और S10 बराबर 125 और S10 बराबर 125। ठीक है, दिया है A और A 12 A और नहीं, क्योंकि चौथा है ना, D और A10 याद करें, दिया है तो हमें D और A10 ज्ञात करना है, करें कि ज्ञात करें। चलिए, हल लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। चलिए, सबसे पहले दिया है A3 का मान, तो A3 बराबर दिया है 15, लिख देंगे 15। इस A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर हो गया 15। ठीक है, और देखिए दिया है S10 का मान 125 दिया हुआ है, S10 बराबर दिया है 125, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है ये होता है आपका n का मान, ये वाला n का मान होता है, यानी कि n बराबर आपका 10 है। अब देखिए, इसका सूत्र होता है Sn का n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125 दिया हुआ है, यानी कि n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे, तो 10/2 हो गया इंटू 2a, तो a का मान तो हमें पता नहीं है, इसको सही छोड़ देंगे। देखिए यहाँ देखिए, ये जो है 2d प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो लिख सकते हैं हम a बराबर 15 माइनस के 2d, तो a का मान हो जाएगा 15 माइनस के 2d, 15 माइनस के 2d प्लस n, तो फिर से n का मान हो गया 10 माइनस में 1 गुने d, तो d को ऐसे ही छोड़ते हैं बराबर 125। ठीक है, अब देखिए कटेगा 2 5 10, कट गया 5 बार में, ये हो गया 15 दूनी का 30 और 2 दूनी के 4d। ठीक है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। ठीक है, बराबर 125। और देखिए ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, ये हो गया आपका 30 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 गया तो बचेगा 5d बराबर हो गया आपका 125
और बट्टा में ये आ गया 5, काट देंगे। 5 दूनी का 10, 50 25, 25 5 125, ठीक है, कट गया। ये बचेगा आपका 30 प्लस 5D बराबर हो गया 25। अब ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5D बराबर हो गया 25 माइनस की 30। 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 5, D बराबर आ गया माइनस के 5 यानी कि 5D। तो 5 से 5 कैंसिल, D का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है, एक और चीज़ याद करना है, A10, ठीक है। हमें एक और चीज़ याद करना है, A10 का मान ज्ञात करना है। चलिए, A तो था A10, तो A10 बराबर है A प्लस 9D। तो A का मान कितना है? A का मान यहाँ देखिए, हमने ये लिखा है यहाँ पर, ये A का मान, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 में हम D का मान रखेंगे तब जाकर A का मान निकलेगा। तो यहाँ रखते हैं, देखिए इसको काटेंगे बाद में लिखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 है A बराबर 15 माइनस के 2D, तो D का मान है माइनस का 1, लिख देंगे 15 माइनस 2 गुने माइनस के 1 हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 15 को 2 हो जाएगा आपका 17 को। A का मान आ गया 17। अब हमें निकालना है A10 का मान, अब निकाल देंगे आराम से। A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो A का मान है आपका कितना है, आया अभी 17 आ गया, प्लस 9 गुने D का मान है माइनस का 1, तो हो गया 17 प्लस माइनस माइनस 9 कम 9, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर प्रश्न भी बन गया।